जब दाँत में दर्द अचानक और शदीद होता है तो वो बहुत तकलीफदेह हो सकता है। लेकिन हर दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, जो कि आप हंगामी तौर पे कर सकते हैं और शायद उससे आपके दाँत की तकलीफ में कुछ कमी भी आए। लेकिन मुश्किल हल के लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा या हमारे पास आना होगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके दाँत के दर्द असल में है किस वजह से। क्योंकि उस वजह को जानने के बाद ही हम आपको उस चीज़ का हल बता सकेंगे कि इस वजह से अगर आपके दाँत में दर्द है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके दाँतों में कैविटी है और वो आपको नज़र आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले उस कैविटी को अच्छी तरह क्लीन करें, गर्म पानी में नमक डाल के खरारे करें जिससे कैविटी क्लीन हो जाएगी। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप लौंग का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप एक कॉटन के पैलेट पर लगा के अपनी कैविटी के अंदर रखें। उससे भी आपकी कैविटी में रिलीफ मिलेगा, क्योंकि लौंग के तेल में यूजिनॉल होता है कि जो कि दांत के अंदर पल्प के जो फाइबर्स हैं उन्हें सूद करता है और उनमें पेन में कमी लाता है। असल में कुछ बैक्टीरिया दांत की ऊपर वाली सतह पे ही अभी होते हैं और उनकी वजह से दांत पेन फील कर रहा था। जब हम उन बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं तो दांत में पेन काफी हद तक कम हो जाता है। सेकंड थिंग ये है कि अगर आपके दांत में कैविटी है और वो आपको नजर आ रही है और उसके नीचे एक एक्सेस भी बना है, आप कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आपके दांत में दबाने पे दर्द है और आपको थोड़ी बहुत सोजश भी फील हो रही है तो इसका मतलब है कैविटी की वजह से अब दांत के इन्फेक्शन दांत के नीचे जड़ तक पहुंच चुका है और उसके नीचे एक एब्सेस बन चुका है, इन्फेक्शन बन चुका है। ऐसे केस में भी आपको दांत को अच्छी तरह क्लीन करना है, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करनी है उसको थॉरली। आपने ना उसकी क्लीनिंग का ख्याल रखना है। और दूसरी चीज, ऐसे केस में आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा या डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करेगा या आपको इमीडिएटली क्लिनिक पे बुलाएगा और आपका ट्रीटमेंट करेगा। इसके अलावा इस केस में बहुत ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं कि आप हार्ड चीज़ें उस तरफ से ना खाएं या चबाएं। तीसरी चीज़, अगर आपको मसूड़ों में सोजिश है तो उसके लिए भी आपको मुंह को अपने अच्छी तरह क्लीन करना है। डेंटल इशू में आपके दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दांत गंदे हैं, खाना फंस रहा है, चीज़ें स्टिक हो रही हैं, तो आपके दांतों में दर्द रहेगी और कोई चीज़ इसको ट्रीट नहीं कर सकती। इसमें भी आप गर्म पानी में नमक डाल के गरारे कर सकते हैं, किसी माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करें बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म चीज़ें ना खाएं, क्योंकि मसूड़ों के इन्फेक्शन में वो पेस्टिसाइड बहुत इरिटेट कर सकती है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके दांतों के दरमियान खाना फंस रहा है, जब आप गोश्त खाते हैं उसके रेशे दांतों के दरमियान फंसते हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है, बट अगर आप उसे साफ नहीं करते और वो काफ़ी दिन उधर ही रहते हैं तो इससे भी आपको मसूड़ों में तकलीफ और दांत में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना है। एक धागा होता है जो कि डेंटिस्ट अक्सर अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, जिससे वो अपने दांतों के दरमियान फंसी हुई चीज़ों का को निकाल सकते हैं। तो डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना ब्रशिंग के साथ ही उतना इम्पोर्टेंट है। तो अपने दांतों के दरमियान अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो उसे फौरन निकालें। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि आपके दांत उस टाइम सेंसिटिव हुए होते हैं। और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें भी लाइक कैंडीज, बिस्किट्स अवॉइड करें, क्योंकि ये दांतों में जम जाते हैं। और अगर आपके दांत में दर्द नहीं भी है तो ये दर्द स्टार्ट करवा सकते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको बहुत शदीद दर्द है और ये दर्द 2-3 दिन से ज़्यादा हो रही है और आपको लगता है कि आपके मुंह पे कुछ सोजिश भी बन रही है जो कि दांत की वजह से है, या अगर आपका दांत टूट जाए या आपको मुंह खोलने में प्रॉब्लम है और आपको बुखार फील हो रहा है, तो आपको फौरन अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।